नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबर। सिरमौर विधानसभा से निर्दलीय विधायक का दावा ठोकने वाले युवा समाजसेवी विवेक शुक्ला ने डभौरा विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकास के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप परोक्ष रूप से स्थानीय विधायक पर लगाया। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोई भी विकास कार्य आज दिनांक तक सही सलामत धरातल में नहीं हुआ है। श्री शुक्ल ने शासकीय दस्तावेजों के आधार पर कहा है कि जवा तहसील अंतर्गत सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में 80 यात्री प्रतीक्षालय कागजों में बनाए गए हैं। इसी तरह 85 हैंड पंप खोदे गए हैं। श्री शुक्ल ने कहा जवा क्षेत्र में 80 बसें नहीं चलती है और न ही 80 बस स्टॉप बनाए गए हैं। फिर कहां और किस लिए 80 यात्री प्रतीक्षालय विधायक जी ने लगवाए हैं। एक यात्री प्रतीक्षालय की लागत के रूप में 3.5 लाख रुपए जनता के लूटे गए हैं, जबकि अधिकतम वास्तविक लागत 70-75 हजार से अधिक नहीं हो सकती। इतना व्यापक स्तर पर सरेआम जनधन की लूट विकास के नाम पर की गई है। इसी तरह हैंडपंप की लागत लगभग 1.25 लाख की दर से 85 हैंडपंपों की राशि निकाली गई है। इनकी कहीं खुदाई नहीं हुई है। श्री शुक्ल ने इसी तरह तमाम विकास कार्यों के लेखा जोखा तैयार करके प्रेस वार्ता में पत्रकार को दिखाते हुए अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से सच बताया। उन्होंने कहा अगर विधायक विकास निधि के खर्चे की जांच हो तो सिरमौर विधानसभा का विकास के नाम पर हुआ बड़ा घोटाला सामने आएगा। सिरमौर विधानसभा से अपनी दावेदारी के सवाल पर श्री शुक्ल ने कहा है कि सिरमौर विधानसभा का इतिहास है कि यहाँ से हमेशा युवा प्रत्याशी विधायक बने हैं। मैं पूरी तरह से 1 माह में पूरे क्षेत्र में पैदल यात्रा के द्वारा जनसंपर्क करके हर घर पहुँच लूंगा। हुए व्यापक भ्रष्टाचार की जानकारी आम जनमानस तक एक काम वार बताऊंगा और जनता जनार्दन से आशीर्वाद प्राप्त कर भय भ्रष्टाचार मुक्त विकास सिरमौर क्षेत्र को दिलाने हर संभव प्रयास करूँ। तो ऐसा हुआ है कि अगर हम आप ये निकाल लें 150 प्रतीक्षालय अगर बनाए गए हैं तो 150 प्रतीक्षालय में लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा 6 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब इतने प्रतीक्षालय बने हैं तो पहले तो ये देखना चाहिए हमें क्या इतनी बसें भी यहाँ से चल रही कि नहीं चल रही हैं, इतने यात्री निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। क्या निजी प्रतीक्षालय का खर्च कितना आ रहा है? 3,50,000 से शुरू है। 3,50,000। और जो प्रतीक्षालय बने हैं इनमें लागत कितनी लगी होगी? लागत अगर ध्यान से देखा जाए तो ठेके पे बनते हैं। इनकी लागत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ईमानदारी से बनाएगा तो 70,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। 50-70 का। मैं विवेक शुक्ला सिरमौर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। क्षेत्र में बहुत घूमने के बाद क्षेत्र की बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हमें दिखाई दी। आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी राशि का गमन किया गया है। इस राशि का सीधा ऐसा उपयोग किया गया है कि ये राशि अलग अलग कार्यों के लिए निकाली गई है और उसके बाद ये राशि घूम फिर कर वापस ले ली गई है। इसमें जैसे मुख्य बिंदु पर बात करना चाहूँगा कि जैसे जवा में 80 यात्री प्रतीक्षालय के पैसे निकाले गए हैं। 80 यात्री प्रतीक्षालय जवा में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक प्रतीक्षालय की कीमत लगभग 3,50,000 रुपये है। जवा में 85 हैंडपम्प के पैसे निकाले गए हैं। 85 हैंडपम्प की जो पैसे निकाले गए हैं अगर उसके कुल राशि को हम टोटल करते हैं तो एवरेज एक हैंडपम्प की जो कीमत निकाली जा रही है उसमें 1,79,000 रुपये के आसपास है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले किए गए हैं और आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये स्वेच्छा निधि है जिसमें लगभग 40% पैसा केवल एक निजी कास्ट के लोगों के खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं, केवल एक। अब इसके बाद मैं और आपको दिखाना चाहूँगा ये हैंडपम्प है, लेकिन इसके बाद भी इतने हैंडपम्प वहाँ पे लगे नहीं हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं और उस कार्य का फ़ायदा सीधा एक विशेष जाति के लोगों तक में ही दिया गया है। जैसे हैंडपम्प है, ये मुर्मीकरण का देख लीजिए, ये भी मुर्मीकरण का देख सकते हैं। यात्री प्रतीक्षालय है, इसमें साफ साफ दर्शा दिया गया है कि फलाने सिंह के यहाँ और इनके बगल से ये ऐसे रास्ते निकाले गए हैं। अब एक और आपको बहुत बड़ी चीज़ दिखाना चाहूँगा। अतरैला में
अतरायला में 100 बेंच खेल के मैदान के लिए मंगाई गई है, जिसके लिए 13 लाख रुपए निकाले गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी बेंच आज मौजूद नहीं है। ऐसे बहुत सारे पैसे का गबन किया गया है। आने वाले समय में और भी सबूतों के साथ और भी चीज़ों को मैं उजागर करूँगा। आज मुख्य उद्देश्य ये था कि आज अभी तक जो भ्रष्टाचार ये किए गए हैं 8 से 9 करोड़ रुपए का, इसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और ये क्यों किए गए हैं, कैसे किए गए हैं, जनता के सामने इसको लाना चाहिए। ये जो आपने घोटाले निकाले हैं, दस्तावेज जो आपके हाथों में दिखाई दे रहे हैं, आपने कहीं आवेदन दिया, आपने कहीं शिकायतें की, जिम्मेदारों से आपने बात की? ये कुछ सामाजिक जिम्मेदार लोग हैं, वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी हमें दी गई है। इन सभी में बिल्कुल सिग्नेचर हैं और आपको दिखाना चाहूँगा ये सारे ओरिजिनल पेपर्स हैं। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ध्यान से देख सकते हैं, वित्तीय वर्ष लिखा हुआ है, सिरमौर विधानसभा क्षेत्र लिखा हुआ है और जिला कलेक्टर के संयुक्त संचालक के हस्ताक्षर भी हैं। विवेक जी, मेरा सवाल ये है कि आपने जो ये फाइलें निकाली, जो आपने ये दस्तावेज निकाले हैं और इसमें भ्रष्टाचार प्रतीत हो रहा है आपको, आपने कोई कदम उठाया, आपने प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई, शिकायतें की? नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों तक इसकी अभी तो हमने आवाज़ नहीं उठाई है। इसकी सबसे जो बड़ी आवाज़ है, जनता के सामने इसको लेकर जाएंगे, घर घर इसको पहुंचाएंगे। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि सिर्फ जो स्वेच्छा निधि है, इसका पैसा सिरमौर को छोड़कर रीवा में पर्सनल जो हमारे इनके कार्यकर्ता हैं, ड्राइवर हैं और इनके जो स्टाफ के लोग हैं, उनको भी ये पैसे दिए गए हैं। सरकारी पैसे निजी हित के लिए उपयोग किया गया है। क्या लगता है विधायक सिरमौर के ये जो कारनामे हैं, उनको आप जनता तक लेकर के जाएंगे तो उससे कुछ असर पड़ने वाला है आगामी चुनाव में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा आगामी चुनाव में, इस चुनाव में, क्योंकि अभी तक हम अगर ध्यान से देखें तो पिछले 10 सालों में ये सिरमौर विधानसभा सीट जो है पूरी तरह उपेक्षित रही है। ना यहाँ कोई पक्ष से था, ना कोई विपक्ष में था, कोई इनके खिलाफ कहीं भी कोई आवाज़ नहीं उठाया है। तो अब सारे भ्रष्टाचार जो हैं वो यहाँ एक एक करके निकल के आ रहे हैं। बहुत लंबा यहाँ पे खेल हुआ है पैसे का, तो जनता के सामने लेकर जाएंगे, जनता को सच्चाई बताएंगे। इसका जो निर्णय होगा जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में खुद फैसला करेगी। जब एक विवेक जी हैं जो समाज सेवी हैं, अभी क्या आगामी विधानसभा चुनाव में वो मैदान में उतरने के लिए राह तलाश रहे हैं? राह नहीं तलाश रहे, 1000% रीवा विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और मुकाबला हमारे और केवल इनके बीच में ही होना है। क्योंकि सिरमौर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट रही, मैं जैसे कहना चाहूँगा 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 में किसी भी बब्बा या किसी बुजुर्ग को नहीं चुना है, लगातार कम उम्र के लोगों को ही चुना है। तो मुकाबला केवल हमारा और इनका ही होना है। अच्छा, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे इस बार? चुनाव जो हम लड़ेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को जो है इनको लेकर लड़ेंगे। एक लंबा जो भ्रष्टाचार है, तानाशाही है, जातिवाद है, अहंकार एक बहुत बड़ा चल रहा है कि खुद के अंदर एक बहुत ज़्यादा अहंकार है, इन सभी को लेकर लड़ेंगे। नहीं, स्थानीय विधायक जी कहते हैं कि हमारे द्वारा जो है पूरे सिरमौर क्षेत्र में रोड का जाल बिछा दिया गया है, पानी की व्यवस्था हो गई है, बिजली चली नहीं रहती, इसमें क्या कहना है आपका? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ या तो वर्तमान विधायक चले, या तो आप चले, या तो हम उसके वीडियो फोटो यही आपको सबूतों के आधार पर तत्काल देंगे। ऐसे 15 गांव में खुद अभी पिछले 3 दिन में घूमा हूँ, जहाँ जो मुख्य मार्ग से जुड़े ही नहीं हैं। आज भी अगर ध्यान से देखा जाए तो वहाँ अगर बरसात हो जाए एक दिन आधे घंटे, तो ना वहाँ साइकिल जा सकती है, ना मोटरसाइकिल। 4 व्हीलर तो ऐसे गांव में आज तक गई नहीं जहाँ शादी के बाद दुल्हन तक पैदल जाती है। अगर कोई बीमार हो जाए, पानी 2-3 दिन गिर रहा है, तो शहर जाकर इलाज नहीं कर सकता है। तो आप इनको लेकर क्या कहेंगे? अगर बहुत दूर नहीं जाना है तो मैं एक छोटा सा कहना चाहूँगा, रामनगर एक गाँव है, आप वहाँ जाकर देख के आइए। 3 किलोमीटर पैदल मैं चल के जाता हूँ, मैं पैदल चल के आता हूँ, कार नहीं जा पाती। और इसके साथ साथ में मैं यहाँ का जो प्रसिद्ध एक मंदिर द्वारानाथ है, लोगों की आस्था का केंद्र है, भावना जुड़ी हुई है। मैं इसके लिए भी कहना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा 10 साल में इन्होंने उसका निर्माण तक नहीं करा पाया। भूमि पूजन करा दिया गया। भूमि पूजन बार होता है, हमेशा होता रहेगा, चुनाव आएगा जाएगा, भूमि पूजन होता रहेगा। जो ये पैसे यहाँ बस स्टॉप, हैंडपम्प, फुटबॉल के लिए, जिम के लिए और यात्री प्रतीक्षालय के लिए, हैंडपम्प के लिए, विद्युतीकरण, मुर्मीकरण के लिए खर्च किए गए हैं। इसके 10% के पैसे से द्वारानाथ की रोड बनाई जा सकती थी। कैसे मुकाबला करेंगे आप वर्तमान विधायक दिव्यराज सिंह से? शिवराज सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, लाडली बहना योजना लॉन्च की है। चुनावी योजनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुकाबला मैं नहीं करूंगा, सिरमौर की जनता जो है, उसकी जनता, उसकी आत्मा और उसकी आवाज़ खुद करेगी इस बार। विवेक जी, अब लास्ट में आपसे एक सवाल और पूछेंगे, सही जवाब दीजिएगा। आप समाज सेवा के रूप में समाज में उतरे हैं, आपको क्या लगता है
क्या जनता के विशेष मुद्दे हैं और उन मुद्दों पे एक राजनीतिक तौर पे कितना खरा उतरना चाहिए? समाज के अगर हम मुद्दे पर जाएंगे तो सिरमौर रीवा विधानसभा की एक ऐसी सीट है जो सबसे पिछड़ी हुई है। केवल मुख्य सड़क को अगर हम देखकर सिरमौर के भविष्य का, सिरमौर के वर्तमान समय का या सिरमौर में के विकास का फैसला नहीं किया जा सकता है। आप अगर देखेंगे तो जैसा कि अभी आपको हमने सारे मुद्दे बता ही दिए। इस समय हम आपके सामने डभौरा में बैठे हुए हैं। यहाँ भी लाइट का सभी ने हाल देखा है। 5 मिनट से ज़्यादा लाइट रह नहीं सकती। थोड़ा सा हवा तेज चला, बारिश हुई तो लाइट कई घंटों के लिए कट जाती है। नाली की समस्या हो, हैंडपम्प की, इतनी सारी समस्याएं हैं, उनको लेकर हम आवाज़ उठाएंगे और उन आवाज़ को जनता तक पहुंचाएंगे और आने वाले चुनाव में जनता खुद फैसला कर देगी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। भ्रष्टाचार तो हर जगह चल रहा है, यहाँ पर तानाशाही चली रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।